सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम शिक्षा को और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रोटो हिस्ट्री की। प्रोटो हिस्ट्री में हम शुरुआत करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, लेकिन उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो टाइम पीरियड है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। ये टाइम पीरियड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो बात की जा रही है यहाँ पे सभ्यता की। सभ्यता का मतलब क्या होता है, क्या है सभ्यता? अगर इंसान कपड़े पहनना स्टार्ट कर दे, क्या पहने? कपड़े पहनने लगे, ठीक है, कपड़े पहनने लगे, स्थायी बसावट करने लगे, स्थायी रहने लगे, ठीक है, और कृषि करने लगे, खाना खाने लगे, मतलब पकाने लगे, ठीक है, खाना पकाने लगे, रिश्ते बनाने लगे, यानी एक रिश्ते, एक समाज का निर्माण हो जाए, तो हम उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम कहते हैं सभ्यता। क्या कहलाएगा? सभ्यता, ठीक है। अगर इंसान कपड़े पहनने लगे, स्थायी बसावट करने लगे और कृषि यानी खाना पीना खुद ही उत्पादन करने लगे, रिश्ते बनाने लगे, एक जगह पे रुक करके एक समाज यानी सोसाइटी का निर्माण हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे होती? पहले मनुष्य क्या था? घुमंतु था, यानी निरंतर घूमता रहता था भोजन के खोज में, शिकार की खोज में, ठीक है। फिर उसको क्या हुआ? ज्ञान हुआ कृषि की उसने खोज की, जाना कि फलों और कुछ अनाज हैं जिनका उत्पादन किया जा सकता है, जिनको हम साल में बो सकते हैं और उनको उत्पादित किया जा सकता है। जब भोजन की कृषि की तो भोजन की दिक्कत क्या हो गई? खत्म हो गई। अब भोजन की खत्म, घुमंतु क्यों था? क्योंकि भोजन की आवश्यकता थी, भोजन के लिए वो इधर से उधर घूमता रहता था। जब कृषि की खोज हुई तो घूमने की आवश्यकता क्या हो गई? खत्म हो गई। उनका घूमना क्या हो गया? बंद हो गया। अब अगर वो एक स्थान पे कृषि कर रहे हैं तो वो वहां पे क्या करेंगे? स्थायी निवास यानी अपना बसावट, घर बनाना स्टार्ट कर देंगे और उनकी एक जीवन शैली आसान हो जाएगी। यानी पहले घूमता था शिकार के लिए, जानवर उसको मार देते थे, वो जानवरों को मार देते थे। ये कोई जीवन शैली सरल नहीं है, कठिन जीवन शैली है। अब उसने कृषि की खोज की, उत्पादन कर रहा है, भोजन की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो स्थायी घर में रहने लगा है एक जगह पे। तो जीवन शैली कैसी हो गई? आसान हो गई। जीवन शैली आसान हो गई। बहुत सारे जब एक जगह पे लोग रहते हैं तो क्या निर्माण होता है? समाज का। समाज का निर्माण जब हो जाता है तो वहां पे एक सभ्यता का जन्म होता है, रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन कहते हैं। तो सभ्यता का एक लाइन में अगर आप डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो एक ऐसा समाज जिसकी जो संस्कृति है और जीवन जीने की जो शैली है वो उच्च प्रकार की हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी उसकी मुख्य बातें क्या थी, उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, ये इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके पहले अन्य नाम हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको पहला जो स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा इंडस वैली हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट, सबसे ज़्यादा स्थल जो है वो सिंधु नदी के आसपास मिले हुए हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तीसरा नाम जो दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का है वो है सरस्वती नदी घाटी सभ्यता या सरस्वती घग्गर सभ्यता, क्योंकि कुछ स्थान जो प्राचीन नदी है वो सरस्वती थी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, नहीं दिखाई देती। उसके आसपास भी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ हिस्से मिले हैं। तो विद्वानों का मानना है कि उसका नाम बदल करके इंडस वैली सिविलाइजेशन से सरस्वती सिविलाइजेशन रखा जाना चाहिए, ठीक है।
तो ये हो गए उनके अन्य नाम। और सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं, वो मिले हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सप्त सिंधु जो क्षेत्र था, सिंधु की जो 7 सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। उन्हीं के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं। दूसरा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, लोहे के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। मिले किसके साक्ष्य हैं, कांस्य के साक्ष्य मिले हैं। कांस्य के नर्तकी की जो मूर्ति मिली हुई है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एज बोला जाता है। विश्व की ये सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और ये अपनी सभ्यता के साथ जो दूसरी सभ्यताएं थी विश्व में, समकालीन सभ्यता उनके टच में भी थे, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, इन लोगों के टच में थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है। इसके जो खोज करता है, सबसे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नाम है वो जॉन मार्शल ने दिया। जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में दयाराम साहनी वर्क कर रहे थे। दयाराम साहनी ने ही सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा था, इसीलिए खोजकर्ता दयाराम साहनी है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम किसने दिया, जॉन मार्शल ने दिया। जॉन मार्शल उस समय यहाँ की देखरेख कर रहे थे, यानी जो पुरातत्व विभाग था उसके जो मेन हेड थे वो कौन थे, जॉन मार्शल थे। उन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया, ठीक है। इस खोजकर्ता किसने किया, दयाराम साहनी ने। उससे पहले भी लोगों ने देखा, बताया कि जब कराची से लाहौर के लिए जो है ट्रेन ट्रैप बिछाया जा रहा था तो उस दौरान 2 भाई थे जिन्हें हम ब्रंटन बंधु के नाम से जानते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ लोग आसपास की खुदाई करके वहाँ से पक्की ईंट निकालते हैं और घर बनाते हैं, लेकिन उन लोगों ने इतना विशेष ध्यान नहीं दिया और बात आई गई हो गई। फिर बात आई 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक एक स्थान की खोज की और वहीं से इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। सिंधु नदी के पास वाले क्षेत्र में ज़्यादा स्थल मिलने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। वहाँ के जो मूल निवासी कहलाते थे वो कैसे थे, द्रविड़ कहलाते थे। यानी कि आज भी अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत के मूल निवासी कौन है, तो मूल निवासी द्रविड़ ही बोले जाते हैं। वहाँ की जो सभ्यता थी वो कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। वहाँ के जो मकान बने हुए थे वो ग्रिड पद्धति में बने हुए थे, यानी आपस में एक दूसरे को कैसे काट रहे थे, समकोण पे। एक प्रकार की बहुत ही डेवलप जो है एरिया था, डेवलप कॉम्प्लेक्स बने हुए थे कह लीजिए, जैसे आजकल के कॉम्प्लेक्स वाला एरिया होता है वैसे वहाँ की सभ्यता थी। वहाँ के मकान थे, बहुत ही अच्छी जल निकासी की व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छे मकान थे, पक्की ईंटों से बने हुए मकान थे। एक प्रकार की कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन का जो क्षेत्र था वो सूतका गैंडोर, ये जो स्थान है ये पाकिस्तान का में एक क्षेत्र पड़ता है, बलूचिस्तान, वहाँ पे एक स्थान है सूतका गैंडोर। अगर हम बात करें उत्तर में, तो उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा जिले से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद जो कि एमपी में पड़ता है वहाँ तक फैला हुआ है। और यूपी में एक स्थान है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर से सूतका गैंडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले हिस्से में आता है। ये इसका क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी है जो कि तटीय क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर कोई पूछे भारत में सर्वाधिक स्थल कितने हैं या टोटल कितने स्थल लगभग खोजे गए, तो लगभग जो है 2 स्थल अफगानिस्तान में 2 स्थल मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। पाकिस्तान में 475 साइटें मिली हैं और जो भारत है उसमें 925 साइट मिली हैं। लगभग 1400 से 1500 साइट्स जो हैं उभर के सामने आई हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो 6 बड़े शहर हैं, जिनमें सबसे पहला जो शहर माना जाता है वो हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी। दयाराम यानी D.R. साहनी ने कब की थी, 1921 ईस्वी में की, ठीक है।
फिर दूसरा जो स्टेट खोजा गया था वो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी ये है D.R. साहनी और ये है R.D. बैनर्जी। ठीक है, R.D. बैनर्जी यानी राखल दास बैनर्जी ने कब खोजा? 1922 ईस्वी में खोजा। तीसरा जो बड़ा शहर है आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। धौलावीरा है, राखीगढ़ी है और कालीबंगा है। ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के 6 बहुत बड़ी साइटें हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनके वहाँ की जो लिपि थी वो कैसी थी, वहाँ के जो क्षेत्र मिले हैं वो कैसे थे, या वहाँ की जो मुख्य बातें हैं वो क्या क्या हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सबसे ज़्यादा मुख्य क्षेत्र भारत में सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे मिले हैं, तो वो स्थान है गुजरात। यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो साइट्स मिली हैं वो गुजरात में मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। वहाँ के जो प्रमुख बंदरगाह थे वो लोथल का बंदरगाह और सुरकोटा का बंदरगाह माना जाता है। यानी कि इन बंदरगाहों से वो लोग क्या करते थे? व्यापार किया करते थे। अदर जो सभ्यताएं बताई जैसे रोमन, मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं के साथ वो जुड़े हुए थे, यानी कि उन्हीं विदेशी व्यापार करते थे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक जो मुख्य चीज़ मिली है वो वृहद स्नानागार है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ी इमारत है स्नानागार है, जिसकी जो लंबाई है वो 11.88 मीटर और चौड़ाई जो है उसकी वो है 7.1 मीटर और जो गहराई है वो है 2.43 मीटर। ठीक है, यानी 11.88 मीटर इंटू 7.01 मीटर इंटू 2.43 मीटर। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये गहराई है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। वहाँ की जो लिपि थी वो क्या थी? लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी चित्र वो लोग खाली समय में चित्र बनाया करते थे, लेकिन उनकी जो लिपि है उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए अभी तक, या उन लोगों ने जो लिखा है वो हम लोगों की समझ में अभी तक नहीं आया, यानी अभी उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ग्रिड पद्धति पर आधारित मकान थे। ग्रिड पद्धति हमने बताया वो आपस में हर एक मकान, हर एक गली आपस में समकोण पर काटती है और इसे हम क्या कहते हैं? ग्रिड पद्धति कहते हैं। ऐसी कुछ संरचना। ठीक है, वहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समय था, टाइम पीरियड था, उसमें महिलाओं की स्थिति क्या थी? बहुत ही अच्छी थी। यानी जो समाज हुआ करता था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। सत्ता किसकी थी? माताओं की थी। ठीक है, अब हम अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अन्य नामों में हम लोगों ने पढ़ा कि इसका जो नाम है वो सरस्वती नदी घाटी सभ्यता या सरस्वती घग्गर सभ्यता रखना चाहिए। ऐसा क्या है? यानी कि सरस्वती नदी के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सरस्वती जो नदी है वो लगभग 1500 किलोमीटर लंबी नदी है और इसमें टाइटोनिक शिफ्ट के कारण सूखने के चांस बताए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है टाइटोनिक शिफ्ट के कारण जो है सरस्वती नदी घाटी नदी जो है वो सूख गई और या इसी के कारण वो नदी जमीन के अंदर अभी भी बहती है, ऐसा माना जाता है। फिर सरस्वती जो नदी है उसको सबसे पवित्र नदी माना जाता है और इसीलिए उसको क्या कहते हैं? विद्या की देवी कहते हैं। भारत में सरस्वती क्या है? पूजनीय नदी थी। ठीक है, और उसको इसीलिए पवित्र नदी माना जाता था और इनकी जो देवी है सरस्वती जी को क्या माना जाता है? सरस्वती नदी को या सरस्वती को ही विद्या की देवी माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल से मिले और कालीबंगा से, यानी कि वो लोग वो क्या बोलते हैं? यज्ञ वगैरह किया करते थे, यानी थोड़ा बहुत पूजा पाठ वो लोग करते थे। मोहनजोदड़ो जो है, जो सेकंड साइट मिली थी जिसके जो खोज करता है वो राखल दास बैनर्जी जी हैं। 1922 ईस्वी में उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। पहली हड़प्पा
D.R. साहनी और R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। जो वृहद स्नानागार जिसकी लंबाई और पूरा फुल डिटेल हमने आपको बताया, वो कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिलता है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, यानी एक नर्तकी है, डांस करती हुई लड़की, जिसकी मूर्ति मिली है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से जो है मिलती है। और वो किसकी है बनी हुई है? कांस्य की बनी हुई है। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, वहां से एक जो है सिक्का प्राप्त हुआ है जिसमें पशुपतिनाथ की यानी शिव जी की मूर्ति 3 मुख वाले देवता माना जाता है, उस मुद्रा पे अंकित है, उस सिक्के पे अंकित है। और उसके चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता और भैंसे की आकृति बनी हुई है। और उसको नाम क्या दिया गया है? पशुपतिनाथ। यानी कि उस समय के जो पूज्य देव होंगे वो ऐसा माना जाता है कि शिव जी रहे होंगे। यानी कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? वृहद स्नानागार मिलता है, नर्तकी की मूर्ति मिलती है जो कि कांस्य की बनी हुई है, पशुपतिनाथ का जो है सिक्का मिलता है जिसमें हाथी, गैंडा, चीता और भैंसे के जो चित्र अंकित हैं। ठीक है, और नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति है वो आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये वो मूर्ति है जो आपको कहाँ पे मिली थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य में आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। हमने बताया था यहाँ पे जो लिपि है वो कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि है। यानी कि उन लोगों ने जो लिखा वो हम लोग पढ़ नहीं पाए, लेकिन इतना अनुमान लगाया गया कि वो जो उन लोगों के लिखने का तरीका था वो पहले दाईं ओर बढ़ते थे, फिर वापस आते थे बाईं ओर, फिर दाईं ओर और फिर बाईं ओर। ऐसी कुछ लिपि है। आपने उर्दू में देखा होगा कि ऐसे मतलब कि दाहिने से स्टार्ट करते हैं बाएं की तरफ, लेकिन ये बाएं से दाहिने की तरफ स्टार्ट करते हैं और पुनः लौट के बाएं की तरफ आते हैं। ऐसी ये जो पद्धति है ये वाली, ठीक है, इस पद्धति में उन लोगों ने लिखा है, उनकी जो लिपि है। ठीक है, अब जो नगरों का विन्यास कोड है वो कैसा था? वो ग्रिड पद्धति आधारित था, ये बता रखा है हमने। वहाँ की जो मुख्य फसल थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की मुख्य फसलों में गेहूं आता है, जौ आता है। ये लोग शहद का भी उपयोग करते थे और चावल के दानों के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी ऐसा माना जा सकता है कि वो लोग चावल का जो है कालीबंगा से चावल की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग जो है चावल का भी उपयोग करते थे। ये लोग लोहा, घोड़ा, गाय आदि से जो है परिचित नहीं थे, यानी लोहे की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। घोड़ा के भी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं और ना ही गाय के कोई साक्ष्य इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलते हैं, यानी कि ये इन लोगों से परिचित नहीं थे। ठीक है, मेलुआ एक बुक का नाम है जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता को दर्शाती है। वहाँ से इस बुक से जो है मेलुआ बुक से शिव जी के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को आपस में जोड़ता है। ठीक है, ये बुक है। अब समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था, यानी माताओं की सत्ता थी, पितृ सत्तात्मक समाज नहीं था। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी और इसीलिए पृथ्वी की पूजा की जाती थी, क्योंकि पृथ्वी से क्या उगाते थे? अनाज उगाते थे और व्यापार करते थे। यानी उर्वरता की देवी किसको माना गया था? पृथ्वी को। और इसीलिए वो पृथ्वी की क्या करते थे? पूजा करते थे, यानी कि पृथ्वी की पूजा देवी की तरह करते थे। वृक्षों की पूजा के साक्ष्य, शिव की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, यानी मंदिर नहीं मिले हैं। शिव की पूजा, वो जो पशुपतिनाथ का जो सिक्का मिला था, मुद्रा थी जिसमें पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी, अंकित थी, और जो है वृक्षों की पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा होती थी। शिव जी की पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मंदिर के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं।
वस्त्र कैसे पहनते थे? ऊनी और सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। ठीक है, शरीर के ऊपरी हिस्से पे भी वस्त्र पहनते थे और शरीर के निचले हिस्से पे भी वस्त्र पहनते थे, यानी अच्छी सोसाइटी थी वहाँ की। ठीक है, मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के लिए वो लोग मछली का पालन करते थे, मछली पालते थे, शिकार करते थे, चौपड़ और पांसा खेलते थे खाली इस टाइम पे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मछली पालन करते थे, चौपड़ खेलते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, उनसे उनका मनोरंजन होता था। ठीक है, फिर जो ये समाज था, ये सोसाइटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये एक शांति प्रिय सोसाइटी थी, यानी लड़ाई झगड़ा ये लोग नहीं करते थे। युद्धों के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं मिला है कुछ भी, यानी ये शांति प्रिय समाज था। मुख्यतः इसमें जो लोग रहते थे वो व्यापारी वर्ग के होते थे, यानी व्यापार किया करते थे, और ये लोग जो है तलवार से अपरिचित थे। अब तलवार से अपरिचित होने का मतलब लोहे की तो खोज नहीं हुई थी, लोहे से अपरिचित थे, इसलिए तलवार से ये क्या थे? अपरिचित थे। तलवार जैसी भी कोई चीज होती है ये नहीं जानते थे। और ज्यादातर लोग किस वर्ग के थे? व्यापारी वर्ग के थे, जो कि व्यापार करते थे। ठीक है, फिर बर्तन के जो साक्ष्य मिले हैं, काले रंग के डिजाइन के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं, एक लाल मिट्टी के बर्तन और एक काले रंग से पेंट किए हुए यानी डिजाइनर बर्तन मिले हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए गए बर्तनों को क्या बोला गया? मिट्टी के बर्तनों को बोला गया मृद भांड, यानी मिट्टी से बने हुए बर्तन। वो भी 2 प्रकार के मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। ओके, कौन कौन से? काले रंग के जो है डिजाइन किए हुए बर्तन और जो है लाल मिट्टी के बर्तन आपको मिलते हैं। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग देखते हैं, ये एक शॉर्ट में क्रैश कोर्स के हिसाब से जो है टॉपिक हमने कवर किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कम समय में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो मैंने इसमें डाल रखी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पतन के कारण थे वो क्या थे। कहते हैं कि भूकंप आना, माना जाता है कि भूकंप आने की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या हुआ? पतन हुआ। कई कारण बताए गए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कारण। प्राकृतिक आपदा, भूकंप आया, बाढ़ आया, ये सारी चीजें क्या है? प्राकृतिक आपदा। आर्यों का आक्रमण, बाद में भारत क्या बन गया? आर्यावर्त बन गया। आर्य आए और वैदिक सभ्यता का क्या हुई? शुरुआत हुई। तो ऐसा माना जा सकता है कि हो सकता है आर्य आए हो और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन पे आक्रमण किया, जिससे उनकी जो सभ्यता है वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। आर्यों का आक्रमण माना जाता है, या बारिश के कारण में बदलाव, या सरस्वती नदी का लुप्त हो जाना, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद सरस्वती नदी क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। तो एक कारण ये भी माना जा सकता है कि नदी के लुप्त होने से वहाँ की का जो सभ्यता है वो क्या हो गई? सोसाइटी पूरी लुप्त हो गई या नष्ट हो गई। मेनली जो बात कर सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के कारण, वो सबसे मेन जो बदलाव आता है वो पारिस्थितिक बदलाव आता है, जिसमें जमीन का अनुपजाऊ हो जाना एक ही जगह पे बार बार, और जनसंख्या बढ़ने लगी, जिससे कि भोजन की क्या हो गई? अनुपलब्धता हो गई, और वहाँ का जो समाज है वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। आई होप सो गाइज आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें कि आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी एग्जाम शिक्षा के साथ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड सी यू सून।